हाय, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से बात करेंगे एक बार RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और हाई पावर इक्विपमेंट बनाती है। 1500 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है और आपको पता है कि अभी हाल ही में कंपनी के पास 618 करोड़ का निवेश करने का मौका मिला है सिलिकॉन कार्बाइड प्लांट स्थापित करने के लिए। कहाँ पे? तो उड़ीसा में। दोस्तों, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं वीडियो को शुरू करने से पहले कि मैं कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशविरा ले लिया है। दोस्तों, पूरी की पूरी वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हालांकि मैंने RIR के बारे में कई बार वीडियो बनाया है, लेकिन एक बार फिर से मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी को रतौन शाह इंटरनेशनल रेक्टिफायर लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था और ये जो कंपनी है डायोड, रेक्टिफायर, थायरिस्टर और अन्य पावर इलेक्ट्रिक्स उत्पाद बनाती है। 50 वर्षों से काम कर रही है ये कंपनी इस फील्ड में। और मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी अमेरिका की इंटरनेशनल रेक्टिफायर के साथ तकनीकी सहयोग भी रखती है। आगे हम और भी बात करेंगे, लेकिन एक बार आप इसकी वेबसाइट को जरूर आप स्क्रॉल कर लें, आपको कुछ बेहतर चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे ये जो थायरिस्टर वगैरह बनाते हैं उनके बारे में जानकारी है, कुछ चित्र है जिसको कि आपको देखना चाहिए। ये थायरिस्टर होते हैं, डायोड्स होते हैं, उनकी एक कैटेगरी है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं। उसी तरह अगर आप सेमीकंडक्टर मॉड्यूल में चले जाएंगे तो ये हाई वोल्टेज मॉड्यूल है जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। उसी के साथ डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि डायोड ब्रिज मॉड्यूल भी देखने को मिल रहा है। उसी के साथ आप IGBT मॉड्यूल और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पावर मॉड्यूल भी आपको देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ कंपनी पावर रेक्टिफायर भी इक्विपमेंट में बनाती है, जिसमें कि बैटरी चार्जर भी है। उसी के साथ आप स्टैक असेंबल और AC वोल्टेज रेगुलेटर भी देख सकते हो और आप यूनिवर्सल कंट्रोल कार्ड भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कंपनी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी काम कर रही है। आपको एक बार आके इसकी वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करना है, तब आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। मैं पहले ही बता दिया हूँ, कंपनी शानदार है और 618 करोड़ का अब निवेश भी करने वाली है उड़ीसा में सेमीकंडक्टर नीति के तहत, भारत की सेमीकंडक्टर नीति के तहत। तो आप इस पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। ये पंप और डंप वाली कंपनी नहीं है, ये बात याद रहे। आपने देखा होगा अच्छी अच्छी कंपनियां 50% से ज़्यादा टूटी हैं, तो ये तो छोटी सी कंपनी है और छोटी कंपनियों में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ नोट करने लायक है कि यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है, इसमें आप देखेंगे कि 2.68% की कमी देखने को मिली है जो प्रमोटर होल्डिंग है। और FII यहीं आप देखेंगे कि 4% के आसपास इनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है सितंबर से दिसंबर के मौके में। और वहीं आप पब्लिक में देखेंगे कि ये होल्डिंग कम हुई है पब्लिक की, जो कि एक अच्छा संकेत दर्शाता है। उसी के साथ ओरा फाइनेंशियल ने भी इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है, आप देख सकते हैं 1.68 से 2.12 कर लिया है। और शीतल धर्मेश वदानी जी ने 1.19 से 1.14 यानी स्टेक को हल्का सा कम किया है। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी की वेबसाइट की माने तो ये कंपनी कहती है कि भारत की एकमात्र वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट और सस्टेनेबिलिटी पर ये कंपनी ध्यान देने वाली है। यह एक मात्र कंपनी है। दोस्तों, आपको मैं अगर इसके मार्केट कैप पे चलूँ तो आपको देखने को मिलेगा 1766 करोड़ का मार्केट कैप है, P203 का है। ROE ROC आप देख पाएंगे इस कदर का है। प्राइस 2301 का है अभी फिलहाल में। और आप देखेंगे कि 4879 का हाई है, 825 का लो है। ये 52 वीक का हाई और लो होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्री का PE, इंडस्ट्री से PE से काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। और आप देखेंगे पेग रेशियो 8 का है, यानी पेग रेशियो के हिसाब से भी ये वैल्यूएशन से काफ़ी हाई पे ट्रेड कर रही है। उसी के साथ फेस वैल्यू आप देखेंगे कि 10 है और डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है।
दोस्तों जो 618 करोड़ का सेमीकंडक्टर में निवेश है, काफ़ी शानदार इस कंपनी को आगे बना सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है। हम रिजल्ट पे नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि मार्च में रिजल्ट आने वाला है, तो अब इस रिजल्ट का उतना महत्व रह नहीं गया है। आप देखेंगे यहाँ पे ईयरली रिजल्ट भी शो हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा। और आप देखेंगे कि इसमें जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, अगर हम ओवरऑल ग्रोथ देखें 5-6 वर्षों का और एवरेज कर लें तो करीब करीब 15-20% की एवरेजिंग दिखाई देती है। और यहाँ पे आपको ये कंपनी का रिजल्ट दिख जाएगा। रिजल्ट शानदार होने वाला है। ईयरली भी आप देखना मार्च वाले रिजल्ट में क्या होता है। और कंपनी ने अब तक रिटर्न भी अच्छा बना के दिया है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा कि कंपनी का रिजर्व कितना है, 86 करोड़, बोरोइंग कितनी है, 12 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और डेटा भी दिख जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी कैश फ्लो भी जनरेट करती है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। भले ही थोड़ा कैश फ्लो जनरेट करे, लेकिन कर रही है। और इससे ये रहता है कि जो कंपनी है उसमें नकदी बना हुआ है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो दोस्तों ये रहा RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में वीडियो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें निवेशित हैं तो बिल्कुल निवेशित रहिए, लेकिन अगर आपको नया निवेश करना है तो थोड़ा सा बचिए। क्यों बचिए? इसके पीछे रीजन है कि इसका पी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो ये स्टॉक गिरेगा और ये 1000 रुपये के प्राइस पे आ सकता है। ये बात ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके पीयर में कोई भी स्टॉक इतने पी का नहीं है जो ये सेमीकंडक्टर में काम कर रही है। आप देखेंगे कि कांस जैसी कंपनियां भी 119 के पी पे है, जो कि ऑलरेडी सेमीकंडक्टर में काम कर रही है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए अभी निवेश से। अभी निवेश का मौका ढूंढना चाहिए। जो है वो बिल्कुल बने रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप पहले से निवेशित हैं और एक शानदार कंपनी ये बनेगी आगे आने वाले समय में, ऐसा भविष्य दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।